अरुण की ऐसी हालत देखकर राजू डरकर कहने लगा, ओह, लेकिन हम लोगों ने जानबूझकर अरुण के साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया। अबे लंबू, क्या बक रहा है? अगर हम इसे नहीं मारते तो फिर हम तीनों भी नहीं बचते। अब यह सब सोचने का समय नहीं है। जल्दी से इन दोनों को ठिकाने लगाने की सोच। जल्दी सोचो, क्या करना है? अगर कोई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तेज बेचैनी से बोल रहा था। अब करना क्या है? दोनों को यहीं छोड़कर निकल जाते हैं। हमें किसने देखा है कि हम तीनों ने इसे मारा है? चलो अब यहां से जल्दी निकल जाते हैं। मनोज ने अपना सुझाव दिया। क्या पागल हो गए हो? हम इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर चाहते हो कि हम सुरक्षित रहें तो फिर इन दोनों को ठिकाने लगाने की सोचो। तेज ने पागल सा बिफर कर मनोज की ओर देखकर कहा। इमली की आत्मा अपने शरीर से निकलने के बाद इन तीनों की यह सब बात चित देख सुन रही थी, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अपने अरुण की ऐसी हालत देखकर अब उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वह मायूस होकर कभी अरुण को देखती तो कभी उन तीनों की बातें सुनती, लेकिन अब भी अरुण की कोई सहायता करना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। उसी पल उसने देखा कि अरुण के शरीर से एक ज्योतिपुंज बाहर निकली और फिर वह वहां आसपास चक्कर लगाने लगी। अब इमली की आत्मछाया उस ज्योतिपुंज के पास उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। तभी उस ज्योतिपुंज ने अरुण का छाया रूप बना लिया। इमली की आत्मछाया को देखकर वह उससे गले मिलने को आगे बढ़ा, लेकिन दोनों की कोशिश बेकार रह गई। इमली, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अपनी बाहों में क्यों नहीं भर पा रहा हूं? ये आवाज अरुण की आत्मछाया की अंतःकरण से निकली, जिसे शायद इमली सुन भी पाई थी या नहीं। इमली की आत्मछाया अपने आप अरुण से गले मिलने की कोशिश में खींचती हुई बड़बड़ाई। अरुण, ये क्या हो गया? मैं तुम्हें सुन भी नहीं पा रही हूं। काश मैं तुम्हारी आवाज सुन पाती। देखो ना, वे तीनों क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर को कहां ले जा रहे हैं? पर अरुण की आत्मछाया इमली की बातों पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वह इमली की बातें सुन पा भी रहा था या नहीं, लेकिन इमली की आत्मछाया लगातार चीख चीख कर अपनी बातें अरुण को बताना चाह रही थी। फिर उसने महसूस किया अरुण भी वहां उन तीनों की कार्यकलाप देखकर बेचैन हो रहा था। उन तीनों को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा था, जो उसके शरीर को उठाकर अब किले से बाहर ले जा रहे थे। जब वह असफल हो गया तब फिर इमली की ओर देखकर उसके पास आया और कहने लगा, इमली, देखो ना इन्हें, इनको रोको ना। यह तीनों क्या कर रहे हैं? अरे देखें, तेज तो तुम्हारे दुपट्टे को न जाने क्यों फाड़ रहा है। अब वह दुपट्टे को तुम्हारे सिर में लपेट रहा है। क्या वह तुम्हें ठीक करना चाहता है? नहीं, अगर तुम्हारे शरीर में प्राण होती तो तुम उसे छोड़कर बाहर कैसे आ जाती? अरे देखो, अब वह मेरे सिर में भी तुम्हारा दुपट्टा लपेट रहा है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह क्या? यह सब हमारे शरीर को कहां लेकर जा रहे हैं? देखो इमली, मनोज और तुम्हारे भाई ने कैसे मुझे पकड़ रखा है। देखो, अब तेज ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है। लेकिन इमली से उसके प्रश्नों का उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह भी बस उन तीनों के इर्द गिर्द ही परेशान हो रही थी। अब वे तीनों उन दोनों की मृत शरीर को लेकर कुएं के पास पहुंचने वाले थे। राजू और मनोज ने अरुण को हाथ पैरों से पकड़ रखा था। तेज अकेला ही इमली को अपने गोद में उठाए हुए था। इमली, इन तीनों ने हमारे शरीर को यहां कुएं के पास लाकर क्यों पटक दिया? अब ये इनका क्या करेंगे? मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं पानी कहां से पीऊं? अरे, मैं तो उड़ पा रहा हूं, हल्का भी हो गया हूं। वाकई ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन बुरा यही है इमली, यह मैं तुम्हें गले नहीं लगा पा रहा हूं। दुखी होकर अरुण की आत्मछाया रोने लगती है। कुछ पल बाद फिर उसकी चेतना लौटती है। अरे, मुझे तो प्यास लगी थी ना, मैं कुएं के अंदर से पानी पीकर आता हूं। फिर अरुण की आत्मछाया हवा में उड़ती हुई कुएं के अंदर उतर गई। अरे छी, यह पानी कितना गंदा है, पर प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पी लेता हूं। वह पानी को अपने हाथों में भरकर अपने मुंह तक ले आना चाहा, पर उसे पानी उठाने में भी सफलता नहीं मिली। यह क्या, मैं तो पानी छू भी नहीं पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लगता है प्यास से एक बार फिर से मर जाऊंगा। अरुण ऊपर आ ही रहा था, तभी उसकी छाया शरीर से पार करती हुई इमली की मृत शरीर
कुएं में छपाक से गिरी, जो एक पत्थर के साथ बंधी हुई थी। वह झट से ऊपर आया तो देखा वे तीनों अब उसके शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांध रहे थे। फिर जल्दी से उन तीनों ने उसके मृत शरीर को कुएं में पटक दिया और किले के अंदर दौड़कर भागे। अरुण और इमली की आत्मछाया भी उन तीनों के साथ साथ किले में पहुंची। आगे क्या होने वाला है? क्या इमली के माँ बाप कभी जान पाएंगे कि जिस बेटे को उन्होंने अपना अभिमान समझा वही उनकी बेटी का कातिल निकला? या फिर वो यूं ही हर कोने, हर दीवार, हर सन्नाटे में इमली को ढूंढते रहेंगे? सच सामने आएगा या रह जाएगा हमेशा के लिए दफन उस पुराने कुएं में? जानने के लिए देखिए अगले भाग में दोस्तों। अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।